हमारे साथ यहाँ पर बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, प्रोफेसर इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं जेएनयू से। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। रूस और यूक्रेन के बीच ये जो हालात हैं प्रोफेसर, ये सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बने हुए हैं और दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में पुतिन का ये जो नया रुख है जिसमें वो पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए नजर आते हैं, परमाणु हमले की धमकी देते हुए नजर आते हैं, इसे आप किस तरह से पूरी स्थिति को आंक रहे हैं? धन्यवाद आदिति। शुरू से ही राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि पश्चिमी देश इसमें शामिल ना हो तो उनको इससे फायदा हो सकता है। और इस सोमवार से जब से राष्ट्रपति बाइडेन ने इजाजत दे दी यूक्रेन को कि लंबी दूरी के जो पक्षपात हैं, मिसाइल हैं, वो रूस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पहले यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल होने की इजाजत दी हुई थी। तो लगातार इस तनाव में जो नया मोड़ अब आया है वो ये कि रशिया की जो सबसे अति आधुनिक नई मिसाइल है, जिसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, जो आवाज की रफ्तार से 5 से 25 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं। सबसोनिक, सुपरसोनिक, फिर हाइपरसोनिक उनको कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल हुआ है और उससे तनाव और बढ़ता है, या एस्केलेशन बढ़ती है। वो इसलिए क्योंकि 2014 में भी एक बदलाव आया था वहाँ के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, जिस तरह से आज हम इसी सप्ताह में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव की बात कर रहे हैं। तो 2014 में ये कहा गया था कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल प्री न्यूक्लियर डिटरेंस माना जाएगा। इसको न्यूक्लियर पक्षपात्रों को इस्तेमाल करने से ठीक साहब, अगर पहले। बहुत ही संक्षेप में ये हम देखें कि ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो कोशिश नहीं कर रही है शांति स्थापना की, उसे आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है दोनों तरफ से इस वक्त, क्योंकि जैसा अभी कहा गया पहले कि 5 जनवरी को युद्ध में बदलाव आने वाला है, शायद वो युद्ध विराम भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से कोशिश है कि जितनी ज्यादा भूमि पर कब्जा कर सकें वो करें, या जितना अपना ताकत है उसको प्रदर्शन उसका कर सकें। उसी के चलते मुझे लगता है ये तनाव बन रहा है एक के बाद एक। पर मुझे लगता नहीं कि नेटो इसमें सीधा सैन्य शक्ति से शामिल होगा, और यदि वो नहीं होता है तो परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल होने की कोई कारण नहीं है इसमें।